अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। आदिलाबाद जिले हज सोसाइटी सदर मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल की इत्तला के मुताबिक आदिलाबाद जिले हज सोसाइटी के ज़रिए तमाम मुंतखब आज़मीन व आज़िमात हज 2025 के लिए आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में वाक़े TNGO सेंट्रल गार्डन फंक्शन हॉल में 23 अप्रैल बरोज़ चारशंबा सुबह 10 बजे से मेडिकल स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा, जिसकी निगरानी हजरत मौलाना मुफ्ती इलियास अहमद हामिद कासमी रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी कर रहे। हज सोसाइटी आदिलाबाद के जिम्मेदारान मोहम्मद आसिफुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल हसीब, मोहम्मद अब्दुल शाहिद, नूर खां पठान, मोहम्मद फारूक अहमद, जफीउल्लाह खान ने हज कमेटी से जाने वाले तमाम मुंतखब आज़मीन व आज़िमात हज 2025 से इस मेडिकल स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन कैंप में बर वक्त शिरकत करते हुए इस्तिफादा हासिल करने की दरख्वास्त की। मज़ीद तफसीलात के लिए 9849214764 पर राब्ता कर सकते हैं। Entering FECFESCON into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching. तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया। इस मामले में 2 रियल एस्टेट कंपनियों पर खरीदारों को ठगने का इल्जाम है। ED ने हैदराबाद वाक़ रियल एस्टेट फर्म साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महेश बाबू को 27 अप्रैल को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महेश बाबू इन फर्मों के जरिए चलाए जा रहे मुतनाज़ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जांच के दायरे में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश बाबू को एक इंडोर्समेंट डील के लिए साई सूर्या वेंचर्स से 5.9 करोड़ रुपए की रकम मिली थी। ED के जराये ने इशारा दिया कि महेश बाबू को अदा की गई रकम धोखाधड़ी वाली होने का शुबा है। इससे जांच मजीद तेज हो गई है। मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी रहने के दौरान अदाकार से ऑफिसरों के साथ ताउन करने की उम्मीद है। ये समन धोखाधड़ी वाले रियल एस्टेट सौदों की वसी जांच के हिस्से की शक्ल में आया है। महेश बाबू का इस मामले में जुड़ाव जांच के दायरे में है। CBI के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने मुतालबा किया है कि चाडा वेंकट रेड्डी हुकूमत फौरी तौर पर बल्दियाती इदारों के इंतखाबात करे और ग्राम पंचायत में जमी हुई रकम को जारी करे। उनका कहना था कि ग्राम पंचायतों में नकद पेशगी अदायगी की वजह से ग्राम पंचायतों में काम करने वाले अमले को तनख्वाहों की अदायगी का कोई तरीका नहीं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों, म्यूनसिपालिटियों, मंडल और जिले परिषदों के लाजमी इंतखाबात के इनेकाद की वजह से वो अपनी खुद मुख्तारी खो देंगे और उन्हें रियासती हुकूमत पर इन्हिसार करना पड़ेगा। उनका कहना था कि माजी में काम करने वाले साबिक सरपंचों के तरक्याती कामों के बिल पेंडिंग में पड़े हैं और उन्हें फौरी तौर पर जारी किया जाए। और वो कह रहे हैं कि वो धरना देंगे क्योंकि कर्ज लेकर काम करने वाले सरपंचों के बिल पेंडिंग में रखे जा रहे। चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि अगर देहात को मुल्क की रेशम की शाखों के तौर पर तैयार करना है तो फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएं, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ సంవత్సరం దాటిపోయింది. లోకల్ బాడీస్ ఎన్నికలు ఆగిపోయినాయి. గ్రామ పంచాయతీలకు కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధులు, మున్సిపాలిటీకి వచ్చే నిధులు విడుదల అవ్వట్లేదు. ఇంకోవైపున మాజీ సర్పంచులు అంటే తాజా మాజీ సర్పంచులకు బిల్స్ పెండింగ్లో ఉండి వాళ్ళు ధర్నాలు పికెటింగ్లు చేస్తున్న దుస్థితి ఏర్పడింది. అయితే రాష్ట్రంలో నిజంగానే ఆర్థిక పరిస్థితి అధ్వాన్నంగా ఉన్నది, అప్పులలో ఉన్నది. కానీ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2024 के फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए। जारी रिजल्ट के मुताबिक शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया ओवल रैंक हासिल करते हुए मुल्क की सतह पर टॉप किया है। हर्षिता गोयल को ऑल इंडिया दूसरा मुकाम और डोंगरे अर्जित प्राग को तीसरा मुकाम हासिल हुआ। इम्तिहान दहिंदगान UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और नाम दर्ज करते हुए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू और मेंस इम्तिहान में हासिल नंबरात की बुनियाद पर जारी किया गया। कमीशन ने मजमूई तौर पर 1009 इम्तिहान दहिंदगान की सिफारिश
सिफारिश की है। इंटरव्यू का इनेकाद 7 जनवरी 2025 से 17 अप्रैल 2025 तक चला था। मेंस इम्तिहान का इनेकाद सितंबर 2024 में हुआ था। इसमें कामयाब इम्तिहान दहिंदगान को ही इंटरव्यू के लिए मदऊ किया गया था। इंटरव्यू में मजमूई तौर पर 2845 उम्मीदवार शामिल हुए थे। मुंतखब उम्मीदवारों में से यूपीएससी ने 241 उम्मीदवारों को आगे की तस्दीक तक रोक कर रखा है। उत्तर प्रदेश के बिजली सार्फिन को महंगाई का एक और झटका लगा है। रियासत में तकरीबन 5 साल बाद बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया गया। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने खामोशी से अप्रैल के बिल में 1.24% फ्यूल चार्जेस ईंधन सरचार्ज शामिल कर दिया। इस इजाफे की वसूली अप्रैल के बिल से ही शुरू कर दी गई। ये रियासत में पहला मौका है जब फ्यूल सरचार्ज का निजाम नाफिज किया गया, जिसके तहत बिजली के बिल हर माह पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तर्ज पर उतार चढ़ाव का शिकार होंगे। यानी कभी बिल थोड़ा कम आएगा तो कभी ज्यादा, जिसका इन्हिसार ईंधन की कीमतों पर होगा। बिजली कंपनियों को इस फैसले से काफी फायदा होगा। अंदाजे के मुताबिक रियासत के 3 करोड़ 45 लाख सार्फिन से मजमूई तौर पर 78 करोड़ 99 लाख रुपए की इजाफी आमदनी होगी। ताहम ये इजाफा बगैर किसी अवामी मशवरे के खुफिया तरीके से लागू किया गया, जिस पर शदीद एतराजात सामने आ रहे। जम्मू श्रीनगर शाहरा पर रामबन में बादल फटने और पहाड़ों से भारी मलबे के साथ आए सैलाब से जगह जगह तबाही का मंजर है। कई मकानों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया की टीमें मुसलसल राहत व बचाव काम में लगी हुई हैं। ऑफिसरों ने बताया कि 100 से ज्यादा लोगों को बाहर निकालकर महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है। वहीं 3 दिनों के बाद मौसम में हल्का सुधार देखने को मिला, लेकिन दोपहर बाद ज्यादा इलाकों में फिर से तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, जबकि जम्मू डिवीजन में भी मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश होती रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक हल्की बारिश के साथ मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन 24 से 26 अप्रैल तक एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने का इम्कान है। रामबन में शदीद बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे को भारी नुकसान होने के साथ तकरीबन 1 दर्जन गांव मुतासर हुए। बहुत से गाड़ी अभी भी मलबे में दबे हैं। हाईवे बंद होने से हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। फौज ने फंसे हुए मुसाफिरों के लिए खाना के साथ दवा वगैरह का इंतजाम किया है। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। ट्रंप हुकूमत ने हार्वर्ड को दी जाने वाली $2.2 बिलियन की फंडिंग रोक दी, जिसके रद्देअमल में यूनिवर्सिटी ने सदर ट्रंप की हुकूमत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दायर कर दिया। मारूफ मालियाती जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप हुकूमत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सेहत से मुतालिक तहकीकी फंडिंग को निशाना बनाया। इससे कबल भी ट्रंप इंतजामिया कई मौक़र तालीमी इदारों की माली इमदाद रोक चुकी है। ताहम इस बार मामला ज्यादा संगीन हो गया। असल तनाज़े की जड़ हार्वर्ड समेत दीगर तालीमी इदारों में होने वाले फलस्तीनी हामी मुजाहरे हैं, जिन पर रोक न लगाने पर हुकूमत नाराज है। इतलात के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी समेत दीगर इदारों की फंडिंग भी मुअत्तल कर दी। Entering FECFESCON into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer labs. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।